हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम एक्सपांशन ये लेसन की 4B ये एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें न्यू आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो है a प्लस बी द होल क्यूब एंड a माइनस बी द होल क्यूब। ये जो फॉर्मूलाज है उसका एक्सपांशन मैंने यहाँ पर लिख लिया है और ये फॉर्मूलाज के हेल्प से सम सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम। यहाँ पर फर्स्ट सम दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ 3a माइनस 2b। अभी ये जो ब्रैकेट है उसका मुझे क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये ब्रैकेट के ऊपर क्यूब ऐसे करके लिख लेती हूँ। सॉल्व करने के लिए मुझे सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करनी है बिकॉज यहाँ पे भी माइनस ही साइन है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ए क्यूब यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये मेरी a है और सेकेंड टर्म है वो मेरी b है। तो यहाँ पर a क्यूब यानी कि 3a द होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, बिकॉज यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिख लिया है। 3 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 3a मल्टीप्लाइड बाय b यानी कि 2b। देन ब्रैकेट के अंदर a माइनस b दैट मीन्स 3a माइनस 2b माइनस b क्यूब यानी कि 2b द होल क्यूब। तो इस तरह से ये मैंने लिख लिया है। अभी 3a क्यूब का क्यूब होता है 27 एंड a क्यूब का आंसर है a क्यूब माइनस, अभी इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं माइनस 3ab की टर्म को। तो इसका आंसर मुझे मिलता है 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18ab। देन ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 2b माइनस का क्यूब होता है 8 एंड b क्यूब इज b क्यूब। तो इस तरह से ये मैंने लिख लिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है 18ab इससे ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 27a क्यूब एज इट इज़ रह जाएगा और 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ 54, ab इंटू a इज़ a स्क्वायर b। अभी यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 2 ज़ा 36 एंड ab मल्टीप्लाइड बाई b दैट इज़ ab स्क्वायर माइनस 8b क्यूब। तो इस तरह से ये एक्सपांशन मुझे मिल गया है। ये है मेरा एक्सपांशन ऑफ 3a माइनस 2b द होल क्यूब का आंसर। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट सम में है 5a प्लस 3b। अभी हमें इसका क्यूब करना है तो यहाँ पर मैं ये क्यूब लिख लेती हूँ और यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बिकॉज यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है। फॉर्मूला है a क्यूब दैट मीन्स 5a द होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ 5a मल्टीप्लाइड बाई b इज़ 3b इन ब्रैकेट। अभी यहाँ पर a प्लस b है तो यहाँ पर 5a प्लस 3b एंड यहाँ पर प्लस साइन देन b क्यूब यानी कि 3b द होल क्यूब। अभी यहाँ पर 5 का क्यूब होता है 125 एंड a का क्यूब है a क्यूब प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ पर 45ab आएगा। ब्रैकेट के अंदर 5a प्लस 3b एंड देन यहाँ पर प्लस करके 3 का क्यूब होता है 27 एंड b का क्यूब है b क्यूब। अभी यहाँ पर हमें ये 45ab से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 125a क्यूब में एज इट इज़ लिख लेती हूँ प्लस अभी 45 इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 225 एंड ab इंटू a दैट इज़ a स्क्वायर b प्लस 45 इंटू 3 करेंगे तो 135 एंड ab मल्टीप्लाइड बाई b इज़ ab स्क्वायर प्लस ये 27b क्यूब एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये जो मुझे मिला दिस इज़ द एक्सपांशन ऑफ दिस ब्रैकेट। तो इस तरह से हमने ये भी सम सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करेंगे थर्ड सम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2a प्लस 1 अपॉन 2a, इसका मुझे क्यूब करना है तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं क्यूब लिख लेती हूँ इज इक्वल टू, अभी फर्स्ट टर्म क्या है a क्यूब, तो यहाँ पर मुझे a क्यूब करना है दैट मीन्स 2a द होल क्यूब प्लस नेक्स्ट फॉर्मूला में है प्लस 3ab, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ 2a मल्टीप्लाइड बाई b इज़ 1 अपॉन 2a। देन इसके बाद यहाँ पर a प्लस b आता है तो यहाँ पर a प्लस b क्या है ये वाली ब्रैकेट, तो ये 2a प्लस 1 अपॉन 2a। देन
फॉर्मूला में आता है प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर प्लस बी टर्म क्या है 1/2a, तो यहाँ पर 1/2a और इसका करेंगे हम क्यूब। अभी यहाँ पर 2 का क्यूब आता है 8, a का क्यूब आता है a क्यूब, प्लस अभी यहाँ पर ये 2a एंड 2a कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, देन यहाँ पर ये ब्रैकेट को मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये ब्रैकेट को लिख लिया है, और 1 का क्यूब होता है 1 एंड 2a का क्यूब होता है 8a क्यूब, तो इस तरह से ये मैंने लिख लिया। अभी ये 8a क्यूब मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6a प्लस 3 1 ज़ा 3 एंड इसके अपॉन में 2a रह जाएंगे, प्लस 1/8a क्यूब। इस तरह से हमें ये ब्रैकेट का एक्सपेंशन यहाँ पर मिल गया है। अभी हम सॉल्व करेंगे फोर्थ सम। अभी ये सम सॉल्व करने के लिए मुझे ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी द होल क्यूब ये यूज़ करनी है, a क्यूब यानी कि 3a द होल क्यूब। अभी नेक्स्ट टर्म है माइनस 3ab, तो -3 एंड यहाँ पर a है a मल्टीप्लाइड बाई b है 1/a, तो यहाँ पर ये लिख लिया मैंने। इसके बाद में a माइनस बी, तो a माइनस बी की ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेती हूँ 3a माइनस 1/a एंड यहाँ पे माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर माइनस साइन मैंने लिख लिया है, b क्यूब यानी कि 1/a द होल क्यूब। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब निकालेंगे। 3 का क्यूब होता है 27, a का क्यूब होता है a क्यूब, माइनस अभी 3 × 3 इज़ 9 एंड यहाँ का जो a है एंड यहाँ का जो a है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 एंड 9 1 ज़ा 9, तो ये मैंने लिख लिया है। अभी ये जो ब्रैकेट है उसको मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, 3a माइनस 1/a एंड माइनस 1 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब। अभी हम ये 9 से अंदर वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 27a क्यूब एज इट इज़ रह जाएंगे, 9 3 ज़ा 27, बट साइन यहाँ पर माइनस साइन आएगा और यहाँ का a एज इट इज़ रह जाएगा। अभी यहाँ पे -9 है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो ये दोनों माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस एंड 9 1 ज़ा 9/a। नेक्स्ट वन -1/a क्यूब एज इट इज़ रह जाएंगे। तो ये जो हमें मिला ये है हमारी 3a माइनस 1/a द होल क्यूब का एक्सपेंशन। तो इस तरह से हमने ये एक्सपेंशन के सम सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 47 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड a प्लस 1/a। तो हमें यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले a प्लस 1/a इसका मैं स्क्वायर करती हूँ, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 × a × 1/a। तो इस तरह से इसका मैंने एक्सपेंशन लिख लिया है। अभी ये जो एक्सपेंशन है इसमें ये जो टर्म है इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस तरह से इसका एक्सपेंशन कर लिया है। अभी यहाँ पर a प्लस 1/a एज इट इज़ रह जाएगी इसका स्क्वायर करके, और ये जो वैल्यू है 47 ये मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ, 47 प्लस 2 एंड यहाँ का जो a एंड a है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ पर एडिशन करने के बाद इसका आंसर मुझे मिलता है 49, यानी कि a प्लस 1/a द स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अभी मुझे यहाँ पर a प्लस 1/a की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि दोनों भी साइड का स्क्वायर रूट लेती हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाके यहाँ पर a प्लस 1/a रह जाता है एंड 49 का क्यूब रूट है ±7। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है। अभी हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म। ये जो सेकेंड टर्म है वो है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए मुझे a प्लस 1/a इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब करती हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलता है कि a क्यूब प्लस 3ab, तो 3 × a इंटू बी क्या है 1/a, देन a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम a प्लस 1/a, यहाँ पर प्लस करके b का क्यूब यानी कि 1/a द होल क्यूब। तो
तो ये आइडेंटिटी बस हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए क्यूब यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे ए क्यूब प्लस ये जो लास्ट वाली टर्म है उसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। वो कैसे बनेगा, 1 का क्यूब 1 होता है एंड ए का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। देन यहाँ पर क्या बच जाता है नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पर 3 एंड ये जो अंदर की टर्म्स है उसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, a प्लस 1/a। अभी यहाँ पर क्या हो जाता है, हमें ये जो टर्म है ये फाइंड करनी है। अभी यहाँ पर हमारा a प्लस 1/a का आंसर कितना है, ±7। तो यहाँ पर हम इसको 7 लिख लेते हैं और इसका यहाँ पर क्यूब करते हैं। तो यहाँ पर ये a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट, यहाँ पर अगेन आंसर आता है 7। तो 7 का क्यूब होता है 343 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 21। तो ये जो टर्म है उसको मैं यहीं पे रखूँगी और ये जो नंबर है उसको यहाँ पर शिफ्ट करके लेती हूँ। तो ये जो टर्म है वो यहीं पे रहती है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये साइड में क्या है कि 343 है और ये जो 21 ये साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 322। तो इस तरह से ये जो सेकेंड टर्म है इसका भी आंसर मुझे मिल गया है। अभी हम यहाँ पर फोर्थ सम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने थर्ड सम सॉल्व नहीं किया है बिकॉज थर्ड सम इज सेम लाइक अ सेकेंड सम। सो यहाँ पर हम वो सम नहीं करते हैं, फोर्थ सम करेंगे। तो इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू p एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट p क्यूब माइनस 3। तो यहाँ पर हमें ये जो इंफॉर्मेशन है ये गिवन है। तो यहाँ पर a प्लस 1/a इज इक्वल टू p ये हमें गिवन है और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि ये जो हमारे टर्म है इसका मैं क्यूब करती हूँ, a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इन ब्रैकेट a प्लस b, दैट मीन्स a प्लस 1/a प्लस b क्यूब। अभी b क्यूब है 1/a द होल क्यूब। तो यहाँ पर ये जो a क्यूब है वो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ, प्लस यहाँ पर ये जो a है और ये a है कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर 3 1 जा 3 रह जाता है एंड यहाँ पर a प्लस 1/a प्लस यहाँ पर 1 का क्यूब है 1 एंड a का क्यूब है a क्यूब। अभी ये जो दो टर्म है उसको मैं साथ में लेती हूँ। तो यहाँ पर कैसे बनेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इन ब्रैकेट। अभी ये जो टर्म है इसको हमने p कंसिडर किया था तो यहाँ पर मैं p लिख लेती हूँ और ये साइड में भी मैं p द होल क्यूब ऐसे लिख लेती हूँ। तो यहाँ पर ये टर्म मुझे मिल गई है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब एंड यहाँ पर ये जो p क्यूब है वो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ एंड ये जो 3p है 3 इंटू p दैट इज़ 3p, ये यहाँ पर एडिशन में है, यहाँ पर आने के बाद सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 3p लिख लेती हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों भी साइड में p कॉमन है, तो यहाँ पर मैं p ब्रैकेट के बाहर निकाल लेती हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा p² माइनस 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो यही टर्म हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, दैट इज़ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट p² माइनस 3। तो इस तरह से हमने ये शो कर लिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सम। फिफ्थ सम है, इफ़ a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 देन शो दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें गिवन है एंड यहाँ पर हमें क्या शो करना है, वो जो शो करना है उसमें a क्यूब एंड यहाँ पर b क्यूब का आंसर दिया हुआ है। दैट मीन्स हम ये ब्रैकेट का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर हम a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 इसके दोनों भी साइड का क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इज़ 2b एंड ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b बिकॉज ये हमारा a प्लस b है, देन प्लस b क्यूब यानी कि 2b द होल क्यूब। अभी यहाँ पर हमारे अभी यहाँ पर हमारे
राइट हैंड साइड पे है 5 द होल क्यूब, 5 द होल क्यूब का आंसर है 125। तो यहाँ पर हम a क्यूब एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 एंड a इंटू बी ए बी, तो यहाँ पर 6ab आएगा और ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज़ रह जाएगी a प्लस 2b एंड यहाँ पर प्लस करके 2 का क्यूब आता है 8 एंड b का क्यूब आता है b क्यूब इज इक्वल टू 125। अभी यहाँ पर ये जो टर्म है इसका आंसर हमारे पास है दैट इज़ 5, तो ये हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो a क्यूब प्लस 6ab और यहाँ पर आएगा 5 प्लस 8b क्यूब इज इक्वल टू 125। तो यहाँ पर a क्यूब एज इट इज़ रह जाएगा और 6 5 ज़ा 30 एंड a इंटू बी इज़ ab प्लस 8b क्यूब इज इक्वल टू 125। तो इस तरह से हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड शो कर ली है। अभी यहाँ पर 6 सम है, इफ़ a प्लस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस 1 अपॉन a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है उसको हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों भी साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों भी साइड का स्क्वायर रूट लिया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होके यहाँ पर रह जाएगा a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब, यानी कि ये जो टर्म है उसका हम क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन a द होल क्यूब में करती हूँ, तो मुझे ये साइड का भी क्यूब ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट 3 और इसका मुझे करना है क्यूब। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसका क्यूब फाइंड करेंगे। आएगा a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर मैंने लिख लिया है एंड देन प्लस b क्यूब, तो b क्यूब कितना है 1 अपॉन a और इसका क्यूब इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर इसका क्यूब करना है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, इसका आंसर कितना आता है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 इज़ 3 एंड यहाँ पर रूट 3, तो इसका आंसर आता है 3 रूट 3 और ये जो प्लस माइनस साइन है वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये a क्यूब और ये जो है ये हम साथ में लेते हैं, तो 1 का क्यूब होता है 1 एंड अपॉन a का क्यूब होता है a क्यूब, और ये जो टर्म है ये प्लस करके हम यहाँ पर 3 एज इट इज़ लिख देंगे और a प्लस 1 अपॉन a का आंसर हमें कितना मिला था प्लस माइनस इन रूट 3, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है इज इक्वल टू, यहाँ की राइट हैंड साइड है प्लस माइनस 3 रूट 3। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो टर्म है यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू, अभी ये जो टर्म है ये यहाँ पर प्लस है वहाँ पर चली जाकर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारा क्या था प्लस माइनस 3 रूट 3 और ये जो टर्म है वो साइड में चले जाकर माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इन ब्रैकेट प्लस माइनस रूट 3, यहाँ पर आंसर आएगा प्लस माइनस 3 रूट 3 और यहाँ पर माइनस एंड 3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद 3 रूट 3, तो इसका भी साइन है प्लस एंड माइनस, बट ये जो है ये मेरा प्लस है और ये जो है ये यहाँ पर माइनस में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब को हमने 0 इतना शो कर दिया है। अभी हम 7th सम सॉल्व करते हैं, तो 7th सम है इफ़ a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन शो दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc। तो ये जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है और हमें ये शो करना है। तो यहाँ पर मैं जो गिवन इंफॉर्मेशन है
वो लिख लेती हूँ a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, a प्लस 2b यहीं पे रखूँगी और ये जो c है प्लस c वो साइड में चले जाकर माइनस c बनेगा। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पे हमें ये जो टर्म्स है उनके क्यूब फाइंड करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे मैं भी क्या करती हूँ, a प्लस 2b द होल क्यूब करती हूँ। अभी यहाँ पे ये साइड का क्यूब कर रही हूँ तो मुझे ये भी साइड का क्यूब करना है, तो दोनों भी साइड का मैंने क्यूब कर लिया है। अभी यहाँ पर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करके इसको एक्सपांड करती हूँ, तो वो हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a इंटू बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, तो a प्लस 2b प्लस b का क्यूब यानी कि 2b का क्यूब करना है मुझे। और यहाँ पर क्या आएगा, c का क्यूब यानी कि माइनस c क्यूब। तो यहाँ पर मैं एक्सपांड करती हूँ, a क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इज़ 6 एंड a इंटू बी इज़ ab। ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ रह जाएगी, बट ये ब्रैकेट के बदले में हम यहाँ पर माइनस c लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं माइनस c लिखती हूँ प्लस अभी यहाँ पर 2b का क्यूब इज़ 8b क्यूब इज इक्वल टू माइनस c क्यूब। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये a क्यूब एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस अभी ये दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख लेती हूँ एंड यहाँ पर 6abc, तो यहाँ पर प्लस 8b क्यूब इज इक्वल टू माइनस c क्यूब है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि ये जो 6ab है माइनस 6ab उसको वो साइड में शिफ्ट करूँगी और ये जो c क्यूब है माइनस c क्यूब उसको ये साइड में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a क्यूब प्लस 8b क्यूब, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6 प्लस c क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर ये abc यहाँ पर माइनस है वहाँ पे चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो abc। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 6abc, यही हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था। तो इस तरह से हमने ये शो कर लिया है। अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट सम। तो यहाँ पे हमारा 8th सम है, यूज़ प्रॉपर्टी टू इवेल्यूएट, और यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो यहाँ पर मैंने लिख ली है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर ये सम सॉल्व करने के लिए यूज़ करनी है। और यहाँ पर सम है 13 क्यूब प्लस इन ब्रैकेट माइनस 8 द होल क्यूब प्लस इन ब्रैकेट माइनस 5 द होल क्यूब। तो यहाँ पर हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 13, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। तो अभी यहाँ पर हमें ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc यहाँ पे यूज़ करना है। तो 13 क्यूब प्लस माइनस 8 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 13 मल्टीप्लाइड बाय b इज़ माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय c इज़ माइनस 5। तो यहाँ पर ये जो माइनस माइनस है वो अगेन प्लस हो जाएंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 1560। तो इस तरह से ये फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। अभी हम सॉल्व करते हैं सेकंड सम। ये सम के लिए भी हमें यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ पर 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a कितना है 7, b कितना है 3 एंड c कितना है माइनस 10। तो यहाँ पर 3 7 ज़ा 21, 21 3 ज़ा 63 एंड 63 10 ज़ा माइनस 630। तो इस तरह से इसका भी आंसर हमें मिल गया है। अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी अगेन यही सेम प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ, a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर वैल्यू में सब्सटीट्यूट करती हूँ, a के बदले में लिखती हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय b इज़ माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 3 ज़ा
27 एंड 27 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 20 प्लस 20, 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 540 ये तुम्हारा इसका आंसर मिल जाता है। अभी यहाँ पर हम लास्ट सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू हो जाएगा 38, b इज इक्वल टू -26 एंड c इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पर 38 क्यूब प्लस -26 क्यूब प्लस -12 क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 38 है, मल्टीप्लाइड बाय b कितना है -26 है, मल्टीप्लाइड बाय c कितना है -12 है। तो इन तीनों को भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 के साथ तो मुझे आंसर मिलता है 35,568। तो इस तरह से हमने ये टाइप के सम सॉल्व कर लिए हैं। अभी यहाँ पे जो 9th सम है ये प्रीवियस सम्स की तरह ही है, तो इसको स्किप करके मैं 10th वाला सम सॉल्व करने जा रही हूँ। तो 10th सम है, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन a रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन a रेज टू 4 एंड थर्ड क्वेश्चन इज a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर ये पहले मैं लिख लेती हूँ 1 माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पर हम सम में देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों भी साइड में मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू a इंटू बी क्या है 1 अपॉन a इज इक्वल टू ये जो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो स्क्वायर एज इट इज लिखती हूँ यहाँ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस यहाँ पर आप देख सकते हो ये a और ये a कैंसिल हो गया एंड 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 16। अभी यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर यहीं पर रहेंगे और ये जो प्लस अभी यहाँ पर ये जो -2 है वो साइड में शिफ्ट होकर प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट सम है उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। अभी हम सेकेंड सम का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन a रेज टू 4 इसका आंसर फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है a रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है एंड -2। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज़ 18। तो यहाँ पर हम 18 का स्क्वायर करेंगे एंड -2। तो 18 का स्क्वायर है 24 -2। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है 320। तो यहाँ पे a रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन a रेज टू 4 का आंसर हमें मिला है 320। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए थर्ड वन हम क्या करेंगे, a माइनस 1 अपॉन a इसका क्यूब करेंगे इज इक्वल टू 4 का भी मुझे क्यूब करना है। तो यहाँ पर a का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे हमें माइनस की आइडेंटिटी यूज़ करनी है। a का क्यूब a क्यूब आएगा। अभी यहाँ पर -3ab, तो यहाँ पर a इज़ a एंड b इज़ 1 अपॉन a, ब्रैकेट लिखेंगे a माइनस 1 अपॉन a माइनस b का क्यूब। तो b कितना है 1 अपॉन a, इसका मुझे करना है क्यूब और इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64। तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पर a क्यूब एज इट इज़ लिखेंगे -3, देन ये जो ब्रैकेट है इसका आंसर हमें पता है कितना है 4 है। तो ये 4 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, -1 का क्यूब है 1 एंड a का क्यूब है a क्यूब इज इक्वल टू 64। अभी यहाँ पर हम a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब लिखते हैं इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में 64 है उसको एज इट इज़ लिख लिया। अभी यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 3 4 ज़ा 12, अभी ये -12 हो जाएगा, वो साइड में चले जाकर +12 हो जाता है। और इस तरह से a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब इसका मुझे आंसर मिलता है 64 प्लस 12 इज़ 76। हमने ये जो थर्ड टर्म है उसका भी आंसर फाइंड कर लिया है।
तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज के सम सॉल्व कर लिए। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।